Good morning, students. It's me, Shweta Singh. Welcome back to you in your online classes. This is English grammar class, and we will study here about helping verb today. आज हम helping verb के बारे में पढ़ेंगे. Helping verb क्या होते हैं? ये हमेशा एक्शन वर्ब से पहले आने वाले वर्ड होते हैं. ये एक्शन वर्ब से पहले आने वाले वर्ब होते हैं. ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब विच कम्स बिफोर द मेन वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं. मेन वर्ब आपको पता है क्या होता है? मेन वर्ब आपने इससे पहले पढ़ लिया, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, ये सारे बताते हैं. आगे देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट एंड इन ed और ing. ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो उन वर्ब्स के आगे पहले आते हैं जो जिनका जो लास्ट में होता है या तो ed फॉर्म में होते हैं या लास्ट में ing होता है. जैसे एग्जाम्पल में आई एम इंजॉइंग अ ब्यूटिफुल सीन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए मेन वर्ब क्या है, डूअर एक्शन कर क्या रहा है, इंजॉइंग कर रहा है. ing फॉर्म है, जैसे मैंने कहा ing लगा इसके लास्ट में. इसके जस्ट पहले क्या आया, एम. तो एम ही हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ. क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये होता है जो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के पहले आते हैं. मेन वर्ब इसके पहले ये वाला वर्ड, तो यही हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ. वैसे ही रानी इज स्टडिंग इन हर रूम, तो स्टडिंग हमारा मेन वर्ब के पहले इज, तो इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब. से राम हैज़ लाफ्ड एट मी, तो लाफ्ड जो हमारा मेन वर्ब हो गया, इसके पहले क्या है, हैज़. तो हैज़ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया. ओके स्टूडेंट, तो सिर्फ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं. हेल्पिंग वर्ब अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. जो ग्रामर में इसके 3 कैटेगरीज हैं. बी, डू, हैव इसे बोलते हैं. बी में ये सारे आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, सब. डू में सिर्फ डू, डिड और डज. हैव में हैज़, हैव और हैड आएंगे. ठीक है, तो ये 3 हमने जितने भी टाइप्स के जितने होते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमने इसको 3 टाइप्स या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, जिसे हम बी कहते हैं, डू कहते हैं, हैव कहते हैं. तो जब भी अगर लिखा रहेगा कि वर्ब बी, तो वर्ब बी का मतलब ये हो कि आपको इज, एम, आर, वॉज, वर और विल और शैल आपको फील करना है. ठीक है, तो ये हमने आसानी के लिए से 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया. मीन्स इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब हम ये देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है. जैसे आई हुआ यहाँ, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, वॉज लगता है, हैव और हैड या विल और शैल सेंटेंस के टेंस और उसके वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है. अब अगर जब हम सेंटेंस आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एम हो सकता है या वॉज हो सकता है, हैव हो सकता है या हैड हो सकता है या विल हो सकता है या शैल हो सकता है. वैसे ही शी, इट के साथ हमेशा इज होगा, वॉज हो सकता है, हैज़, हैड, विल और शैल. वैसे ही यू, वी और दे के साथ हमेशा आ होता है, वर होते हैं, हैव, हैड, विल और शैल लगते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं. तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सिंपली अभी इतना जानिए कि आई क्या फॉलो करता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, और ही, शी, इट और यू, वी, दे के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. तो मुझे लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपको क्लियर हो गया होगा. हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमेशा इस फॉर्म के वर्ब के पहले आते हैं. जब फॉर्म ed फॉर्म में होता है या ing फॉर्म में होता है. जैसे इंजॉइंग, स्टडिंग, लाफ्ड, प्लेइंग, वॉचिंग, बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है. जब आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. हम इजीली हेल्पिंग वर्ब को आसानी से पहचान जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि सारे हेल्पिंग वर्ब इसमें कवर हो चुके हैं.
ये हमने 3 क्राइटेरिया बता दिया है। इसमें विल और शैल ऐड हो जाएगा, बाकी इसमें डू डिड डस ही होते हैं और इसमें हैज़ हैव हैड ही होते हैं। तो जहाँ भी अगर ये वर्ड अगर आते हैं तो वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर जब भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड आते हैं तो वो कौन से वर्ब होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हेल्पिंग वर्ब फिर से एक बार देखें। हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ड विच कम्स बिफोर द मेन वर्ब, याद रखिए, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और जब हम क्लास में मिलेंगे तो क्लास में हम एक्सरसाइज देंगे प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।